2006 सितंबर, यस 2006 सितंबर एआईएफएफ ने जो प्लान किया वो एक इंडियन फुटबॉल को नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी। और वो प्रोसेस ना एआईएफएफ को और इंडियन फुटबॉल को गोल्डन ईरा वापसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाला था। और वो क्या था? एएफएफ साइंड ए 10-year कॉन्ट्रैक्ट विद जी स्पोर्ट्स फॉर ब्रॉडकास्टिंग द नेशनल फुटबॉल लीग्स। एनएफएल उस टाइम का याद है? एनएफएल किन्होंने एनएफएल देखा है? लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड ऑब्वियसली अदर टूर्नामेंट्स। अब 2010 में क्या हुआ ना, एएफएफ और जी स्पोर्ट्स ना डील को टर्मिनेट कर दिए। अब इसमें कहीं ना कहीं बोला जाता है कि क्रिकेट का कुछ अवदान है और क्रिकेट की कंट्रोवर्सी विद जी स्पोर्ट्स के वजह से ये हुआ है। आपको पता है कि कौन सी ऐसे कंट्रोवर्सी था? इफ पता है तो लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। 2010 दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने में एएफएफ ने जुगाड़ू तरीके से उन्होंने नया इन्वेस्टर निकाल लिया। और ये नया इन्वेस्टर कौन है? रिलायंस इंडस्ट्री एंड आईएमजी। उन्होंने इन्वेस्ट किया 700 करोड़। मैं उन युवा इंडियन फैंस को बताना चाहूंगा, ये जो नंबर है ना, ये सुनने में 700 करोड़ है, मतलब छोटा सा है, बट ऐसा छोटा सा नहीं है भाई। उस टाइम पे इंडियन फुटबॉल में 700 करोड़ डालना बहुत बड़ी बात है। ये कोई इन्वेस्टर डालने वाला था नहीं, बट रिलायंस ने वो हिम्मत दिखाई। और वो 700 करोड़ आज के दिन में कितना है पता है? 2000 करोड़ है। यस, आज यही डील इफ रिलायंस इंडस्ट्री को साइन करना है तो उसको 2000 करोड़ देना है। यस, इन्फ्लेशन रेट को निकाल के अपने डेटा मैंने आपके सामने स्क्रीनशॉट में डाल दिया है। फिर बात आती है 2013 अक्टूबर में, एग्जैक्टली 3 साल के बाद ऑलमोस्ट बात आ रही है। और आईएसएल को, इंडियन सुपर लीग को बनाया जाता है और उसको एक फ्रेंचाइजी लीग बनाया जाता है। जैसे इंडियन प्रीमियर लीग है, जिस तरीके से मेजर लीग सॉकर है, उस तरीके से ये बनाया जाता है। और 2014 में पहला मैच स्टार्ट होती है विथ 8 टीम और एथलेटिको कोलकाता, जो कि अभी बोलते हैं मोहन बागान सुपर जायंट, वो होती है इनागुरल चैंपियन। यस, ऑलमोस्ट एथलेटिको कोलकाता एंड इनागुरल चैंपियन। अब बात आती है ना 2016 में, 2 साल के बाद प्रपोजल दिया जाता है कि भाई आई लीग को हम सेकेंड डिवीजन करते हैं और आईएसएल को टॉप टायर बनाते हैं। बट ये बात कहीं कहीं पे भी हजम नहीं होती है। और बाद में 2017 में कहीं ना कहीं कंक्लूड किया जाता है कि भाई हाँ, इसी को माना जाएगा। एंड देन ईस्ट बंगाल, मोहन बागान केम टू द पिक्चर एंड नाउ वी हैव ए प्रॉपर स्ट्रक्चर। बट एक चीज़ बताना चाहूँगा इस बीच में कि 2018 2019 में एक कुछ चेंजेस हुई। रिलायंस ने बाय किया आईएमजी के शेयर्स फॉर फुटबॉल स्पोर्ट डेवलपमेंट लिमिटेड, उसको एफएसडीएल बोला गया। और उन्होंने 65% ओनरशिप भी ले लिया, वाइल स्टार स्पोर्ट्स के बाद 35% का ओनरशिप रहा फॉर द आईएसएल। ऐसी थोड़ी मैनेजमेंट चेंज और इन्वेस्टर चेंज हुई। अब मैं बताता हूं ना कि भाई रेवेन्यू जनरेशन किस तरीके से हो रही थी इन इंडियन फुटबॉल ड्यूरिंग विथ द एफएसडीएल। अभी आईएसएल तो बढ़ चुके 11, अभी तो और बढ़ने वाला है विथ प्रमोशन ऑफ न्यू टीम फ्रॉम आई लीग। फ्रेंचाइजी फीस तो देना ही पड़ता है, आपको पता है। और फ्रेंचाइजी फीस अभी तक कलेक्ट हुआ है ऑलमोस्ट 800 करोड़ के आजू बाजू। अब रेवेन्यू की बात करता हूँ ना, रेवेन्यू ब्रॉडकास्टिंग पे आउट होता है ना ओनली 538 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 550 करोड़ के हिसाब से पड़ते हैं। एवरेज एनुअल रेवेन्यू होती है आपका 10 करोड़, जो कि स्टार्टिंग में हुई थी, अब वो बढ़ के 40 करोड़ बन चुकी है। मतलब आपकी इंडियन फुटबॉल 300% की बढ़ोतरी हुई है। एग्जैक्टली, यस, एवरेज एनुअल रेवेन्यू जो था ना 10 से 11 करोड़ से अब भी 40 करोड़ पहुंच चुकी है। मतलब 300, 350 या 250, 300 के परसेंट की जो इंप्रूवमेंट हुई है और बढ़ोतरी हुई है, कोई छोटा मोटा नहीं है इंडियन फुटबॉल के लिए भाई। ब्रॉडकास्टिंग राइट जो है अब स्टार ने पूरी तरीके से ख़त्म कर ली, ठीक है, उसने बंद कर दिया, उसने दे दिया अभी एफएसडीएल को। और ब्रॉडकास्ट राइट की जो डील थी उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, इक्वल रेवेन्यू टू ऑल द टीम्स, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता था। एंड फ्रेंचाइजी फीस तो आपको पता है कि 12 करोड़ तो है एनुअली देना पड़ता है, आपको पता ही है। अब बोलता हूं कि मैं डेप्थ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी किस तरीके से इंडियन फुटबॉल में फिलहाल है फॉर द क्लब्स। क्लब की जो डेप्थ थी ना 26 करोड़ से अब बढ़ चुकी है 82 करोड़। यस, क्लब की डेप्थ के बारे में बात कर रहा हूं भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
26 करोड़ से 83 करोड़ तक बढ़ चुकी है। इसका मतलब है 212% की राइज। हमने बात किया 270% की प्रॉफिट इंक्रीज जब हुआ है, उसी हिसाब से आपकी डेब्ट भी उसी हिसाब से इंक्रीज हुआ है। बट आईएसएल की लॉस जो आप बताऊंगा ना, तो 26 करोड़ तो 2019 और 20 की मैं ना बात करूं तो 2019-20 में 26 से 27 करोड़ तक हुआ है, और टोटल डेफिसिट है ऑलमोस्ट 240 करोड़। ये सब ना आंकड़ा जो है ना आपको समझ में आना चाहिए कि भाई इंडियन फुटबॉल ग्रो तो कर रही है बट बेबी स्टेप पे। बट बाकी के इन्फ्लेशन, बाकी के खर्चा जो है ना वो ट्रिपल मल्टीपल टाइम्स में बढ़ रहा है, इसके वजह से स्टेबिलिटी नहीं हो रही है। अब वेजेस पे आते हैं। वेजेस एंड टर्नओवर की स्टेबिलिटी बात करो तो 65% है। वेजेस इंक्रीज हुआ है, मतलब जो सैलरी है ना वो इंक्रीज हुई है 20 करोड़, जो कि 2014-15 में था। अब वो बढ़ चुकी है 25 से 30 करोड़, 2019-20 की मैं बात कर रहा हूं। और अब तो ये बढ़ चुके 35 टू 40 करोड़, या अब की बात कर रहा हूं 2024-25 की बात कर रहा हूं। तो ये कहीं ना कहीं जो टर्नओवर रेशियो है ना वो कभी 80% से नीचे आई ही नहीं है। रेवेन्यू की बात करें तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। रिलायंस फ्रेंचाइजी फीस भी डिक्री कर चुकी है 33%। तो ठीक ठाक चल रहा है, बट अगेन आई एम ट्राइंग टू से दैट प्रॉफिटेबिलिटी हैज नॉट बीन दैट लेवल जो कि इंडियन फुटबॉल को चाहिए था, रिलायंस फुटबॉल को भी, मतलब एफएसडीएल को भी और इंडियन क्लब्स को भी। बट अभी कुछ कुछ क्लब जैसे मोहन बागान, बेंगलुरु, वो लोग अभी नो लॉस को मेकओवर करके प्रॉफिट में आ रहे हैं, सुनने को यही तो मिला है। बट इसमें क्लैरिटी ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कमिंग टू एफएसडीएल जाए तो क्या होगा भाई? एफएसडीएल जाए ना, ये जो पंपिंग हुई थी ना 700 करोड़, वो कौन करेगा? आज की दुनिया में वो है 2000 करोड़। अब मुझे बताओ 2000 करोड़ कौन इंडियन फुटबॉल में डालने के लिए तैयार है? और वो नहीं रहा, हमको किसने एनएफएल देखा है, तो हम एनएफएल की दुनिया में जाने वाले हैं। किसको ये पता है कि वो मनी जो है ना इंडियन फुटबॉल नहीं देती है। इंडियन फुटबॉल 50, 60, 70 करोड़ दे दिया बहुत है। ये 2000 करोड़ कौन देने वाला है आपको आज के दुनिया में? और एएफएफ कितने करप्ट है, इंडियन फुटबॉल की लेवल आपको पता है और रैंकिंग भी पता है। मैं तो चाहता हूं कि एफएसडीएल को अच्छे से बात करके ट्रांसपेरेंसी एंड क्लैरिटी के साथ इन्वेस्टमेंट करवाना चाहिए। इफ नहीं है तो कौन होना चाहिए? लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है बट पूरी तरीके से डिटेल जानकारी दी गई है, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिए और जितना हो आपके दोस्तों को शेयर कीजिए।